कृष्णा गौतम को तो जो है चप्पलों से ब्राह्मण समाज की महिलाएं कूटेंगी। जितने लोगों को सस्पेंड किया गया है वो कम से कम अगर अपनी सरकार बीजेपी को बचानी है तो कम से कम जो है जितने सस्पेंड हुए हैं उनको जेल। वारसी शुक्ला ये दलाल बलाल है क्या? हमें तो नहीं लगता कहीं दलाल है क्या जो है प्रतिभा शुक्ला का आदमी पूर्व सांसद होके इस तरह का। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। दोस्तों, हम इस वक्त हैं कानपुर में और कानपुर में आपको बता दें कि पूरे देश में एक ऐसी ये जो घटना घट गई है कानपुर में कि जिंदा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मां बेटी को जला दिया जाता है और बाबा की बुलडोजर सरकार जो बाबा कहते हैं कि हमारा राम राज्य हो गया है, वहां पर जा करके ऐसे बाबा ने बुलडोजर बना दिया कि किसी गरीब पीड़ित और अबला पर किस प्रकार से जा करके इनके ही नुमाइंदे जा करके जिंदा फूंक दे रहे हैं। तो आज हम भैया हैं कानपुर में और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा की महिला अध्यक्ष वंदना चतुर्वेदी जी, और वंदना चतुर्वेदी जी भी वहां पर उस घटना के वक्त गई हुई थी। तो देखिए जिस प्रकार से बाबा के सरकार में यहाँ की मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, और प्रतिभा शुक्ला के पति जो हैं अनिल शुक्ला, उन्होंने किस प्रकार से जो है कह रहे हैं कि निर्दोष उन जिन अधिकारियों ने जिस प्रकार से वहां पर आग लगा करके जिंदा जलाया हुआ है, आज वो उनके पति जो हैं कह रहे हैं कि वो अधिकारी भैया क्या हैं, निर्दोष हैं और उनको फंसाया जा रहा है। वो सब माफिया थे, भूमाफिया थे और जमीन पर कब्जा किए हुए थे। तो हम वंदना जी से बात करेंगे। पहले तो मैम आपका RA24 न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जिस प्रकार से कानपुर में घटना घटी हुई है और सूबे के मुख्यमंत्री के ही सरकार में, महाराज जी के ही सरकार में उन्हीं के मंत्री के पति जो हैं इस प्रकार से जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि अधिकारी निर्दोष हैं और जिस प्रकार से उनको ही सजा देने चाहिए, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है अधिकारियों को, क्या कहना चाहेंगी आप? ये तो बहुत बड़ी चापलूसी है। हमें लगता है कि दलाल है क्या जो है प्रतिभा शुक्ला का आदमी। पूर्व सांसद होके इस तरह का बयान देना चाहिए। महिला मंत्री पूर्व सांसद महिला मंत्री का पति है अनिल वारसी शुक्ला, ये दलाल बलाल है क्या? हमें तो नहीं लगता कहीं से ये सांसद रहा होगा। एक बात ये जो आ रही है कि वहीं उनकी पत्नी जो है कह रहे हैं कि हमने पीड़ित परिवार को कहा था यहाँ के डीएम साहब के यहाँ जा कर के मिलने के लिए और डीएम से बात भी किया हुआ था कि इनको देख लिया जाए, इनकी समस्या को हल कर दिया जाए। तो जैसे इनके पति वहीं निर्दोष बता रहे हैं और इनकी पत्नी जो है कह रही है कि अधिकारी दोषी हैं। तो ये सब क्या कहेंगे इसके बारे में? ये दोहरी चाल है। एक तरफ पत्नी अलग बयान दे रही, पति अलग बयान दे रहा है और महिला डीएम छल्ला डांस कर रही बैठ के। यही बात हो रही है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो डीएम हैं और डीएम जब घटना घटती है तो छल्ला डांस करती है और यहाँ पर सरकार जो है, यहाँ के सरकार अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और देखिए कि अभी आज भी मैंने भी देखा था, पेपर में दिया है कि यहाँ के एसडीएम भी भगोड़ा फरार है और एसएचओ भी फरार है, पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। भैया जब हम गलत नहीं है तो फरार क्यों है? जब मैं गलत हूँ तभी तो फरार हूँ। गलत किया है तो जो है भागे भागे घूम रहे हैं। तो अब हम तो यही कहेंगे जितने लोगों को सस्पेंड किया गया है वो कम से कम अगर अपनी सरकार बीजेपी को बचानी है तो कम से कम जो है जितने सस्पेंड हुए हैं उनको जेल भेजें तो हम जाने, क्योंकि 6 महीने बाद ये बहाल हो जाएंगे और जब तक सस्पेंड रहेंगे ये कहीं ना कहीं दफ्तर से अटैच रहेंगे। आधी तनख्वाह तो वैसे ही मिल रही है। मरा तो गरीब का बच्चा मरा, गरीब तो मरी तो गरीब की औरत मरी, परिवार तो उनका बिखराना, इनका क्या बिगड़ा सबका, ये तो बड़ बोलेपन में चले गए। एक तरफ जैसे मंत्री के पति कह रहे हैं कि पीड़ित जो परिवार है वो खुद ही दोषी है, अधिकारी निर्दोष है। ये क्या कैसे दोषी हो जाएंगे? अब जैसे गांव के गांव बसते हैं तो पहले कोई रजिस्ट्री तो होती नहीं थी, अब उनकी पुरखों की पुश्तैनी जगह है, रहते चले आ रहे हैं। एक जो चिड़िया भी घोंसला बना अभी ये भी नहीं हटना चाहते। हम लोग जगह पर थे जैसे, तो वहाँ पर सुनने के लिए आया कि वो जो जमीन है उनके परिवार के बाबा के नाम से ही पट्टे के लिए अलॉट थी। तो ये सब कैसे इन लोग कर रहे हैं? 90 साल का पट्टा वैसे ही होता है जी। अब हम बस गए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पुरखे से लेके सब कुछ हुआ, लेकिन अब तुम एकदम बिना नोटिस बताए जो है चले आ रहे हो, तुमने खबर भी नहीं की और जो ऊपर से फोर्स लिए चले आ रहे हो। हम कह रहे हैं कि भाई रुक जाओ,
अगर हम कह भी रहे हैं कि हम जो है अपनी जान दे देंगे, अपनी ज़मीन नहीं जाने देंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि अगर हम माचिस की तीली लिए हैं तो आप जो है छीन के जो है झोपड़ी में लगा दोगे आग। तो ये गांव वालों ने मुझे बताया जी। और जो है मैं पहुंची और कहा कि जो है इन्होंने धक्का मार के जो है जो बुलडोजर है उससे झोपड़ी लगा दी, जिससे बेचारी दब के वहीं जल के मर गई। इससे जघन अपराध क्या होगा? भैया देखिए, हकीकत सही है। किस प्रकार से अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार लीपापोती कर रही है और वहां पर एसडीएम के सामने ही खुद लेखपाल ने माचिस की तीली बाला है और बार करके फेंक दिया। अब बताइए कि कितने अवैध सारी इमारतें पड़ी होंगी ना, बहुत सारे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, कितने पर आपने बुलडोजर चलाया है? दिखाइए ना कि कहां कहां पर बुलडोजर चलाया। और एक झोपड़ी पर, गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने के लिए आपने भेज दिया, नोटिस भेजा था, क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। यही था सीधा सीधा अगर कहा जाए कि निर्दोष है आपके अधिकारी, बचने के लिए जो है ये सब खेला कर रहे हैं। और मैम सवाल ये है कि पीड़ित परिवार है, ब्राह्मण जाति का है, और मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरकार में मंत्री ब्राह्मण रहते हुए और यहाँ के एक जो कहा जाए वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं त्रिपाठी जी, पीड़ित परिवार के घर पर गए हुए थे इंसाफ दिलाने के लिए, तो उन्हीं की मंत्री जो हैं उनको जूते चप्पल से मारने की बात करती है। उसके पीए जो है कृष्णा गौतम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कृष्णा गौतम को तो जो है चप्पलों से ब्राह्मण समाज की महिलाएं कूटेंगी, इसका बदला तो लेंगी। और मंत्री को बचाना है तो बचा ले, जिसकी औकात हो वो बचा ले ना। हम सीधे कह रहे हैं, अगर हमारे व्यक्ति पर एक चप्पल उठाओगी तो 20 चप्पल मारेंगे। इतने कमजोर नहीं हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए आप सपा में हैं, सपा के कार्यकर्ता भी हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हाथरस का घटना हो जाता है तो सारी पार्टियां जो है पहुंच जाती हैं। अखलाक का मामला होता है तो जम्मू कश्मीर से लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर विपक्ष के चाहे जो भी नेता हैं कोई नहीं आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? भैया पहुंचने नहीं दिया गया, जाजमऊ पुल पर ही रोक दिया गया। हाँ, और आज विपक्ष ही विपक्ष गया, आपने देखा होगा गाड़ी से। हाँ। कई सारे विपक्षी नेता गए तो सब गए, उन्हें रोका जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों की भी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग दबने वाले थोड़े ही हैं। हम तो कफन बांध के निकले थे, इसलिए देखो काला अंगोछा डाले हैं। अभी आप जैसे आप पार्टी सपा पार्टी से हैं, पार्टी परिवार के लिए क्या करने वाली है, कुछ बताएंगी? पार्टी परिवार के लिए देखिए अभी योजना बन रही है। अभी तो हम लोग बाबा का वो देख रहे हैं। पार्टी ने मांग की है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए, नौकरी दी जाए इन लोगों को, पट्टा किया जाए इन लोगों को, यही मांग कर सकते हैं भाई। जो हम लोगों से संभव होगा वो पूरा उनकी मदद की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। देखिए मुआवजा देने से उस परिवार के पत्नी और बच्चे बेटी तो आ नहीं सकती है, और मुआवजा जिन उन अधिकारी डीएम से, एसडीएम से और एसएचओ से वसूल करके उनके घर पर बुलडोजर चला करके नहीं किया जा सकता है। देखिए बात यह है कि जितने दोषी हैं 67 या 78 लोग हैं, सबकी 1-1 महीने की तनख्वाह काट दी जाए, ठीक है। दूसरा वो काट दी जाए और उनकी जो संपत्ति अवैध है उसकी जांच करवाई जाए। ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, और जांच कराने के बाद में उनसे ही वसूला जाए, तब जो है ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए मैम ने जितनी बारीकी से बात कहा भैया, इस सरकार में हकीकत, करप्शन, भ्रष्टाचार इतना चरम पर है। यही अधिकारी हैं पुलिस वाले, पहले जो 500 रुपया में काम होता था ना, आज के डेट में 5000 रुपया में काम हो रहा है। और जिस पीड़ित परिवार के साथ ये हुआ है वही घटना है, सब यही खेला है पैसे के लिए, जिसके वजह से आज एक पति को अपनी पत्नी और बेटी खोना पड़ा, एक भाई को अपने माँ और बहन खोना पड़ा है। तो यही होना चाहिए कि जो भी अधिकारी हैं इनके घर के ऊपर बुलडोजर चला करके और इनसे जो भी है पैसे वसूल करके इनके सलाखों में डाल करके भैया इनसे वसूला जाए। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट, कानपुर से। धन्यवाद।